हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आज संडे है तो आज मैथ का आपको वीडियो तो नहीं मिलेगा, पर मैंने आपसे कहा था कि गांधी युग का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं वो क्वेश्चन ज़रूर अपलोड करूँगा शाम तक। और रही बात, जैसे मैथ हम लोग पढ़ लिए थे, 1 क्लास 2 क्लास मतलब जो भी होगा है, नंबर सिस्टम का तो 1 ही क्लास हुआ अभी, तो उसके आगे रीजनिंग नहीं हो पाया था, रीजनिंग का टाइपिंग नहीं हो पाया था। तो मैं ये सोच रहा था कि रीजनिंग की टाइपिंग जब तक नहीं हुई है तब तक जो है अभी हम लोग रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट चैप्टर है, अल्फ़ाबेट चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये कि आपको अल्फ़ाबेट याद है कि नहीं। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। उसका बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको याद करा जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 5 मिनट में पूरा अल्फ़ाबेट जो है अपने ज़बान पे पाएंगे, मतलब ये पूरा आपको याद हो जाएगा। मतलब पहले जो भी आप देखते थे, जिस नज़रिए से उसको देखते थे, उससे हट करके आप उसको देखने लगेंगे और जान जाएंगे कि कौन सा लेटर का पोजीशन कौन सा है। तो आज हम लोगों का जो भी ये क्लास है, जो भी लेक्चर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ याद करने वाला है। क्या करने वाला है? याद करने वाला है। तो याद करने वाला, क्या याद करना है आपको? तो याद करना है आपको A to Z, यानी कि ए से जेड तक आपको याद करना है, ABCD। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग गेम। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण में हम लोगों को बस खाली आज ये मतलब करना है कि ये याद हो जाए। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आधा काम तो वैसे हो जाएगा, पूरा चैप्टर ये आप तुरंत मतलब कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा होगा, हम यहाँ पे ये मेंशन कर रखे हैं कि ए से लेकर के यम तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अर्धांश। तो इस तरीके से हम जानबूझ करके इसको लिख रखे हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो इस बात को समझाने में कि मतलब कौन किसका उल्टा होता है। तो प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश होता है, यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट में, यानी से ए से लेकर के जेड तक। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर में 13 लेटर तक का हाफ माना जाता है, यानी कि प्रथम अर्धांश माना जाता है, और द्वितीय को मतलब सेकेंड माना जाता है, सेकेंड हाफ मतलब द्वितीय अर्धांश माना जाता है। तो चलिए, आप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा मतलब ये लिखा गया है, ये किताबी भाषा है, किताब में ये ज़रूर मिल जाता है। ई ज्योति लोग पढ़ाते थे, ज़रूर बता देते हैं ये क्या है, ई ज्योति क्या है। तो ये 5 का पहाड़ा होता है, वो भी 5 तक का होता है। जैसे ई से शुरू होता है तो ई का 5 है, जे का 10 है, और ओ का 15 है, और टी का 20 यानी 20 है, और वाई का 25 है। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ ये कि जैसे कि आपको पता होगा कि ए से ले कर के डी तक तो सबको पता होता है। ABCD कोई भी बोलता है कि ए 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे, D 4 पे है। और बाकी जो ई ज्योति से परिचित हैं, जिनको मालूम है, वो तो जानते होंगे कि जो ई ज्योति में जो ई से शुरू होता है तो 5 का पहाड़ा ही है, यानी ई कौन सा पोजीशन है? 5वें नंबर पे है। तो अगर ई 5वें नंबर पे है तो हम लोग ई के बाद से ही शुरू करेंगे, और ई के बाद जो आपको लेटर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो एफ दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा होगा कि एफ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और एफ का पोजीशन क्या होता है? 6 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये आपका एफ है वो कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है। तो अब देखिए कैसा दिख रहा होगा, तो 6 के बराबर दिख रहा है। तो 6 के बराबर दिख रहा है, यानी एफ किस पोजीशन पे है? तो एफ 6ठे पोजीशन पे है। और अगर हम बात करें जी का, तो जी देखिए कैसा है, जी कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का। तो यानी कि जी क्या है? 7 नंबर पे। तो जी 7 नंबर पे इसलिए अब देखा गया, देखिए 7 नंबर ऐसे बनता है ना, तो ये देखिए ये आपको 7 दिख रहा होगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है? ये 7, यानी कि जी किस पोजीशन पे आता है? तो 7वें पोजीशन पे आता है। अब हम एच की अगर बात करें तो एच कैसा है? देखिए एच कुछ इस प्रकार का है, एच इस प्रकार, और एच की कौन सा पोजीशन है? 8। तो क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। एच को टोपी पहना दीजिए दोनों तरफ से। अब देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये आपका इस तरह दिख रहा है, यानी कि 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि एच क्या है? 8वें नंबर पे है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आई की। तो आई कैसे है? तो आई आपको पता है कि आई ये ऐसे बनता है, और इस तरीके का अगर आई बना है तो समझ लीजिए वो क्या है? एक तरह का 9 ही तो है। तो आई किस नंबर पे आता है? तो 9 नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं जे की। तो जे की
तो जे ई ज्योति से हम देख लेंगे, अगर ई 5 नंबर पे आता है तो जे किस नंबर पे आता है 10 नंबर पे, क्योंकि ई के बाद जे ही तो आएगा ई ज्योति में, तो जे आपका 10 नंबर पे, यानी कि 5 के पहाड़ा दूना वाला। तो जे अगर 10 पे आ गया तो हम बात करें के की, तो के देखिए कुछ इस तरह का है। और के का पोजीशन कौन सा है 11। तो के में देखिए एक डंडा तो ये आपका है ही खड़ा वाला सीधा सीधा, एक डंडा ये भी है जो मुड़ा हुआ है, ये एक ही डंडा है, ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो इसको सीधा कर लिया जाए अगर, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक डंडा और बन जाएगा, यानी एक डंडा आपके पास था, एक डंडा ये भी बन गया, तो यानी कि कितना हो गया 11। तो के आपका 11 नंबर पे आ गया। अब हम बात करते हैं यल की। तब देखिए जे के बाद क्या आ जाएगा यल। तो यल का मतलब होता है यल 12, यल 12। यल से हम किसको बात करेंगे 12 की बात करेंगे, तो यल 12, यानी कि यल किस पोजीशन पे आता है तो 12 पोजीशन पे आता है। अब हम बात करते हैं यल के बाद जो लेटर आता है यम की। तो अब देखिए यम कितना आसान है, ये आपका यम है और यम किस नंबर पे आता है तो 13 नंबर पे आता है, ऐसे आता है। तो आपको जब पता हो गया कि जे के बाद मतलब 10 का स्थान शुरू हो गया है, यानी कि आगे एक लगना शुरू हो गया है, तो ये आपका एक तो रहेगा ही रहेगा, तो ठीक है। लेकिन ये जो आपका यम है, यम इस तरीके देखिए बना हुआ है, यानी कि इस तरीके से बना हुआ है, तो ये 3 के जैसे बना हुआ है, बस इसको क्या करना है 90 डिग्री यहाँ से लेके ऐसे घुमा देना है। तो देखिए ये आपका यम हो गया इस साइड से, लेकिन अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। तो ये किस पोजीशन पे हो गया तो 13 पोजीशन पे हो गया। तो यम किस पोजीशन पे तो 13 पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं यन की। तो यन देख लेते हैं, यम के बाद आता है यन। तो यम से हम याद करेंगे यन को, यम यन। तो यम अगर 13 पे तो यन किस नंबर पे 14 नंबर पे, तो यन 14 नंबर पे। अब ऐसे भी देख लीजिए आगे एक अगर आपको दिख रहा है पहले से, जे के बाद ही आपको एक दिखने लगेगा, तो ये आप देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल जो है ये अगर यहाँ से ये समझिए तो हटा दीजिए। तो अब देखिए तो ये 4 दिख रहा है किसका रोमन नंबर का, किस नंबर का 4 दिख रहा है तो 4 रोमन अंक का 4 दिख रहा है। तो रोमन नंबर का 4 ये देखिए अब इस तरह से लिखते होंगे, तो ये 4 दिख रहा है और एक पहले से है तो 4 ये हो गया, यानी कि किस नंबर पे ये तो 14 नंबर पे है। अब वैसे भी यम अगर 13 पे है तो यम के जस्ट बाद यन आता है, यम फॉर मैन, तो यानी कि यम 13 तो यन 14। अब हम बात करते हैं ओ की। तो जब हम बात करेंगे ओ की तो ओ देखिए यहाँ से आपको ई ज्योति से पता चल जाएगा। तो ओ किस नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है। तो ई ज्योति में ओ आएगा तो ओ 5 तियाँ 15, यानी दो बार पढ़ा हुआ था, तो तीसरी बार करेंगे तो 5 तियाँ 15, यानी कि ओ 15 नंबर पे हो गया। अब हम बात करते हैं पी की। तो पी को देखिए, पी को आप ऐसे लिखते हैं, आगे से पहले से एक लग ही रहा है, इस पी को क्या करिए ना 180 डिग्री घुमा दीजिए, उल्टा कर दिया पोजिट जस्ट, देखिए उधर से पी हो गया। ये जब उधर से पी हुआ तो इधर से आपको 16 दिखने लगा, यानी कि पी किस पोजीशन पे आता है तो 16 पोजीशन पे आता है। पी की बात करें तो क्यू, पी के बाद क्या होता है तो क्यू ऐसे बनता है, ये वाला आप तक याद रखिएगा। तो यानी कि ये देखिए ये सीधा टेढ़ा सा है ऐसे ऐसे, तो ये कैसा है 7 के जैसा दिख रहा है और आगे एक तो लग ही रहा है, तो यानी कि किस पोजीशन पे आता है तो 17 पोजीशन पे आता है, यानी कि 17 नंबर पे आता है। तो क्यू के बाद अगर हम आर की बात करें तो आर किस नंबर पे आता है तो देखिए अब आर कैसा बनेगा, ये आपका आर हो गया। आर किस नंबर पे आता है तो 18 नंबर पे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आपका आर बना होगा ना इसी को यहीं से घुमा दीजिए। अब देखिए ये 8 के जैसा दिख रहा है 8 के जैसा, और आगे एक तो लग ही रहा है, मतलब जे के बाद से ही, तो क्या हो गया आर 18 नंबर पे हो गया। अब आर के बाद अगर हम बात करें तो एस आता है, देखिए ये यस, इस तरीके का यस बनता है। तो इस तरीके का अगर यस बनता है तो यहीं से घुमा देंगे, तो ये तो 9 भी तो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 9, और आगे क्या एक लगेगा ही, तो यस मतलब क्या हो गया 19, यस मतलब 19, यानी कि 19। अब हम बात करें यस के बाद क्या आता है तो टी आता है, यस के बाद टी आता है। तो टी मतलब यहीं से देख लीजिए, ये ज्योति में टी मतलब 2020, टी मतलब 2020, तो 20 मतलब क्या होता है 20, टी मतलब 20 मतलब टी मतलब 20, टी मतलब 20। अब ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। फिर टी की अगर हम बात करें, टी के बाद आता है यू। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको यू और वी, ये दोनों आपको कैसे याद करने होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दोनों अपोजिट से याद करने होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें भाई अपोजिट, आपको आगे याद करवाएंगे, तो ये किसका अपोजिट है यफ का अपोजिट है यू, और ई का अपोजिट भी है। तो अगर ई 5 पे है तो भी 22 पे होगा, अगर एफ 6 पे है तो यू 21 पे होगा। यानी कि दोनों का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, दोनों का योग का विपरीत, अगर विपरीतों का योग करेंगे आप
तो उसका 27 मिलेगा। कितना मिलेगा? 27। यानी कि 1 और 26 जोड़ेंगे 27, यानी A to Z, A का विपरीत Z, B का विपरीत Y। देखिए 2 और 25 27, M N यानी 13 14 27, I R 9 18 27। किसी को भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? वो 27 मिलेगा। यानी दो विपरीतों का योग क्या होता है? 27 होता है। तो इसीलिए हम U को F से याद करेंगे, फू। यानी F का अगर 6 है तो U का 21 है। और अगर E से हम देखें V को, तो E अगर 5 है तो V आपका क्या होगा? 22 होगा। 22 5 27। बाकी हम W की अगर बात करें तो W इस तरीके का है। तो W को आप इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो ये आपका ऐसे बनेगा 3 के जैसा। और T के बाद तो 20 चल रहा है, यानी कि 20 आगे 2 लगेगा तो कितना हो गया? तो W का मतलब हो गया कि 23 नंबर पे है। W के बाद फिर हम X की अगर हम बात करें तो फिर वही X C से याद करेंगे, C फॉर क्रैक्स। अगर C 3 नंबर पे है तो X कितने नंबर पे होगा? 24 नंबर पे होगा, क्योंकि 24 3 27 होता है। और C का अपोजिट X, क्रैक्स, C से याद करेंगे। फिर BOY, बॉय, बॉय से याद करेंगे, B से याद करेंगे Y को, बॉय। यानी B 2 नंबर पे तो Y किन नंबर पे? 25 नंबर पे। बाकी Z तो सबको पता रहता है, Z क्या होता है? Z 26 नंबर पे। तो हमें लग रहा है, महसूस हो रहा है थोड़ा बहुत कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा याद हुआ होगा। अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में अगर आप ले लेंगे, जैसे मतलब मैं आपको बताया हूँ, 2 बार 3 बार वीडियो देख करके वैसे ही सेम कॉपी करिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और ये अगर एक बार याद हो गया तो समझ लीजिए अल्फ़ाबेट पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अल्फ़ाबेट अगर याद हो गया तो समझ लीजिए रीजनिंग का जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, मतलब कम समय में होने लगेगा। सही तो होता होगा पर आप लिख के करते होंगे, ये कम समय में होने लगेगा। फिर समय बचेगा तो अगला कुछ और क्वेश्चन कर पाएंगे आप अगले एग्ज़ाम में। तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं, मतलब वर्णमाला तो याद करने का तरीका आप लोग देख ही लिए। अब हम याद करते हैं अपोजिट। अपोजिट को कैसे याद करना है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णमाला का विपरीत क्रम याद करने का तरीका। यानी कि वर्णमाला का जो विपरीत क्रम कैसे याद करना है वो हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में, मतलब इस स्लाइड में। देखिए यहाँ पे लिखा है एक लिखा है तो एक मतलब यानी कि A लिखा है, यानी यहाँ 26 लिखा है, यानी Z लिखा है। यानी कि अगर 26 और 1 को जोड़ें तो 27। जैसे हमने अभी बात किया कि दो विपरीतों को जोड़ते हैं तो कितना योग आता है? तो 27 आता है। कितना आता है? 27 आता है। तो कभी भी विपरीत चेक करना है एक दूसरे का, उसका पोजीशन दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर 27 आ रहा है तो समझ लीजिए क्या हुआ? 100% सही है। बाकी याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए A से Z को कैसे याद करेंगे? A to Z। A से Z को याद कैसे करेंगे? A to Z, A to Z। B से Y को कैसे याद करेंगे? B फॉर बॉय। C से X कैसे याद करेंगे? C फॉर क्रैक्स। जो बच्चे छोटे वाले नहीं खाते हैं 5 रुपये वाला, वही क्रैक्स। तो C से कैसे याद करेंगे X को? C फॉर क्रैक्स। D से W कैसे याद करेंगे? D फॉर ड्यू, माउंटेन ड्यू जो आप लोग पीते हैं वही वाला, तो D फॉर ड्यू। E से V को कैसे याद करेंगे? E फॉर इवनिंग, E फॉर इवनिंग। E से V, EVE NING बोलते हैं ना, EVE। तो E फॉर इवनिंग, EV, E फॉर इवनिंग, EV, E फॉर इवनिंग, EV। और F से U को कैसे याद करेंगे? तो F फॉर फू, F फॉर फू, फू का है एक मतलब चाइनीज़ वर्ड है, फू, F फॉर फू। G से T को कैसे याद करेंगे? तो G फॉर GT रोड, जैसे कि जो दिल्ली में बहुत मशहूर रोड है, बोलते हैं G फॉर GT रोड। तो GT रोड, G से अपोजिट, G का अपोजिट T, तो G का अपोजिट T, GT रोड। अब H से S को कैसे याद करेंगे? तो H से H फॉर हाई स्कूल, H फॉर हाई स्कूल, H से हाई, S से स्कूल, H से हाई, S से स्कूल, हाई स्कूल। I से R कैसे याद करेंगे? तो I से R आप याद कर लीजिए इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन रेलवे। J से Q को कैसे याद करेंगे? J फॉर जंगल क्वीन, J फॉर जंगल क्वीन यानी जंगल की रानी, J फॉर जंगल क्वीन, J फॉर जंगल क्वीन। J से जंगल, Q से क्वीन, J से जंगल, Q से क्वीन, J से जंगल, Q से क्वीन, जंगल क्वीन। K से याद करेंगे P को कैसे? कानपुर, K फॉर कानपुर, K फॉर कान, P फॉर पूर, कानपुर। कानपुर भी याद कर लेंगे, केविन पीटरसन भी याद कर लेंगे जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और मतलब K से कमला पसंद भी याद कर लेंगे, K से कमला, P से पसंद, जिसको जो भाषा अच्छी लगेगी वो याद कर लेगा, लेकिन कानपुर ज़्यादा सही है। K से कान, P से पूर, कानपुर। L O से क्या होगा? L O से लो, L O से लो मतलब L से लाल, O से ऑरेंज, L O लो, लाल ऑरेंज। L से लो, O से ऑरेंज, लाल ऑरेंज, L O लो, लो मतलब L से लाल, O से ऑरेंज, लो, L से लाल, O से ऑरेंज, लो, L O, L का अपोजिट O।
यम से यन को कैसे याद करेंगे? यम फॉर मैन, यम फॉर मैन, यम ए एन, यम फॉर मैन, यम ए एन, यम फॉर मैन, यम ए यन। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा जी का उल्टा तो जीटी रोड, एफ का उल्टा फू, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, जे का उल्टा जंगल क्वीन, के का उल्टा कमला पसंद, और यल का उल्टा लाल ऑरेंज, यम का उल्टा यन मैन, मैन मैन मीन्स आदमी, यम एन मैन मैन, ऐसे याद कर लेंगे। डी से ड्यू, सी से क्रैक्स, बी से वाई, ई से इवनिंग, एफ से फू, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्वीन, के से कमला पसंद, यल से लो लाल ऑरेंज, यम से यन मैन, मैन मीन्स आदमी। इस तरीके से आप याद करेंगे तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। और अगर एक बार याद हो गया फिर आगे जो है हम लोग जब अल्फ़ाबेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप में कोई परेशानी नहीं होगी डायरेक्ट उसको काउंट करने का, लिखने का। और अगर जब काउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग डिकोडिंग, तो जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर पता चलेगा, जो कि मिनटों का काम सेकेंड में आपका होने लगेगा। तो इस तरीके से रीजनिंग में समय आपका बचने लगेगा। चलिए इतना याद करिए, तब तक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्फ़ाबेट से ही जो क्वेश्चन होता है सबसे स्टार्टिंग से जो प्रश्न बनता है वहीं से करेंगे आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल